अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम CS 508 का लेक्चर नंबर 31 to 34 डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो के अंदर मैं आपसे तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करूंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। इससे पहले हमने कुछ लैंग्वेजेस पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने प्रोलॉग लैंग्वेज को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने जावा लैंग्वेज को डिस्कस किया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। एंड ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले वी हैव द C# वॉज रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ करवाया था जून 2000 के अंदर, ठीक है, एज द पार्ट ऑफ .NET फ्रेमवर्क के, एज किस चीज़ के पार्ट के लिए, .NET फ्रेमवर्क के पार्ट के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इट इज़ सिमिलर, ये किस चीज़ से मिलती है, इट इज़ सिमिलर टू जावा एंड C++। ये जावा और C++ से मिलती जुलती लैंग्वेज है, ठीक है। द .NET प्लेटफॉर्म इज़ सेंटर्ड ऑन कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये इसको हम सेट ऑफ लाइब्रेरीज़ के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और रन टाइम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव द जावा एंड C#। सम कॉमनैलिटीज़, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस कंपाइल इनटू मशीन। ये दोनों लैंग्वेजेस मशीन के अंदर कंपाइल की जाती हैं। इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस और इंडिपेंडेंट कोड होता है इनका। उसके बाद इन बोथ लैंग्वेजेस ट्राई ब्लॉक कैन हैव फाइनली क्लॉज। ट्राई ब्लॉक जो होता है वो हमारे पास फाइनली क्लॉज होता है। द डॉट ऑपरेटर इज ऑलवेज यूज। इसके अंदर डॉट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। एंड देयर आर नो मोर ऑपरेटर्स, और इसके अंदर नो मोर ऑपरेटर्स नहीं होते, डॉट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है इसके अंदर। और उसके बाद है सम C# फीचर्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम जावा। C# के कुछ फीचर्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं जो कि जावा से डिफरेंट है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हैं। सो C# हैज़ मोर प्रीमिटिव डाटा टाइप। C# जो होता है उसके अंदर ज़्यादा प्रीमिटिव डाटा टाइप होता है देन जावा से। एंड हैज़ मोर एक्सटेंशन वैल्यू टाइप, और इसकी ज़्यादा एक्सटेंशन वैल्यूज़ टाइप होती हैं। इट सपोर्ट्स इनूमरेशन टाइप। C# जो होता है वो इनूमरेशन टाइप को सपोर्ट करता है, वेयर एज जावा जो होता है वो इनूमरेशन टाइप को सपोर्ट नहीं करता। इट ऑल्सो हैज़ सपोर्ट फॉर द स्ट्रक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा C# हमारा स्ट्रक्ट को भी सपोर्ट करता है। देयर इज़ अ सपोर्ट फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट MCQs बनता है। C# हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेट। C# का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या देता है, कॉन्सेप्ट देता है डेलीगेट्स का C#। इट सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ एरेज। ये 3 टाइप्स ऑफ एरे को सपोर्ट करता है। कौन कौन से, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल रेक्टेंगुलर एंड मल्टी डायमेंशनल जैग्ड एरे। इन तमाम एरेज को ये सपोर्ट करता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने एरेज को C# सपोर्ट करता है, तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एरे, और उनके नेम कौन कौन से हैं ये भी आपने याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज दिस, एंड दिस वन इज सेकंड, एंड दिस वन इज थर्ड, मल्टी डायमेंशनल जैग्ड एरे, ठीक है। इट हैज़ रिस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ पॉइंटर। इसके अंदर पॉइंटर का यूज़ होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। इट ऑल्सो सपोर्ट फॉर द क्लास प्रॉपर्टीज़। ये क्लास प्रॉपर्टीज़ को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव द C# हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। जिस तरह हमने बाकी लैंग्वेजेस के लिए छोटा सा पीस ऑफ कोड हेलो वर्ल्ड का देखा है, इसी तरह हमारे पास C# के लिए भी छोटा सा एक पीस ऑफ कोड है, ये भी आपने देख लेना है। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, सबसे पहले हम इसमें क्लास लिखते हैं, उसके बाद हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इस तरह से अपनी बॉडी के अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पर हम प्रिंट करवाने के लिए इसको यूज़ करेंगे, और ये इस तरह से हमारा कोड जो है कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने इस छोटे से पीस ऑफ कोड को देख लेना है, क्योंकि अक्सर पिछली दफ़ा मिड टर्म में भी शॉर्ट क्वेश्चंस में कोड आपसे पूछे गए थे। लैंग्वेजेस के लिस्ट लैंग्वेज का कोड लिखे हेलो वर्ल्ड का, तो इस तरह C# और जावा का भी आ सकता है, आपने इनको भी देख लेना है, ठीक है। C# इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। C# जो है वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। नो एट एंड सेमीकोलन हम इसके एंड पे नहीं लगाते। यूज़ एक्सटेंशन, इसके लिए जो एक्सटेंशन यूज़ होती है डैट इज़ .CS। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल टाइप, रेफरेंस टाइप एंड वैल्यू टाइप। C# इज़ अ टाइप ऑफ सेफ लैंग्वेज। वेरिएबल्स कैन होल्ड आइदर वैल्यू टाइप और अ रेफरेंस टाइप। वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यू टाइप भी स्टोर कर सकते हैं और रेफरेंस भी टाइप्स, और दे कैन बी अ पॉइंटर, और ये पॉइंटर भी हो सकते हैं, ठीक है। वैल्यू टाइप भी हो सकती है, रेफरेंस टाइप भी हो सकती है, और दे कैन बी अ पॉइंटर, और पॉइंटर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जावा डिड नॉट हैव स्ट्रक्ट। जावा के अंदर स्ट्रक्ट नहीं थे, विच हैव बीन बॉट बैक
बैक बाय द सी हैश, इसको वापस लाया गया सी हैश के अंदर एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। इन सी प्लस प्लस स्ट्रक्ट इज एग्जैक्टली लाइक अ क्लास, सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्ट जो थे वो बिल्कुल क्लास की तरह परफॉर्म करते थे, एक्सेप्ट दैट द डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस के अलावा। एंड डिफ़ॉल्ट एक्सेस आर पब्लिक, डिफ़ॉल्ट एक्सेस जो होती थी सी प्लस प्लस के अंदर वो क्या होती थी, पब्लिक होती थी रदर देन प्राइवेट, ठीक है। इन सी हैश स्ट्रक्ट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्लासेस, सी हैश के अंदर स्ट्रक्ट जो थे वो डिफरेंट होते हैं किससे, क्लासेस से, ठीक है। स्ट्रक्ट इन सी हैश आर डिज़ाइन टू इनकैप्सुलेट, स्ट्रक्ट जो सी हैश के अंदर डिज़ाइन किए गए थे वो किस लिए हैं, टू इनकैप्सुलेट द लाइट वेट ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेट करने के लिए लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। ये आपने 3-4 पॉइंट्स इसके बारे में याद रख लेने, एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इनका। Next we have another important topic, properties. Properties, C hash has formalized the concept of getter and setter. ये भी आपके पास MCQs होता है। C hash क्या formalize करता है, concept formalize करता है किस चीज़ का, getter और setter का। ये हमें concept देता है getter और setter method का। The relationship between get and set method inheritance in C hash, यहाँ पर ये छोटा सा इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। In pointers we have pointer and unsafe code. In C hash we have 2 modes for code. कोड के हमारे पास 2 मोड्स होते हैं, कौन कौन से, managed and unmanaged, ठीक है। managed code अब क्या है, managed code is executed under the control of common languages run time. ये किसके अंडर एग्जीक्यूट होता है, कॉमन लैंग्वेजेस के अंडर इसको रन टाइम के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है। इट हैज़ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, इसके अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है। देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट मेमोरी, इसके अंदर कोई भी एक्सप्लिसिट मेमोरी एलोकेशन नहीं की जाती। एंड डी एलोकेट, देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट कॉल टू द गार्बेज कलेक्टर, और इसके अंदर हम एक्सप्लिसिट कॉल नहीं करते गार्बेज कलेक्टर को, डैट इज़ कॉल टू द डिस्ट्रक्टर, जिसका मतलब है कि डिस्ट्रक्टर को कॉल करना, तो वो हम इसके अंदर नहीं करते। नेक्स्ट अगर अनमैनेज्ड कोड की बात की जाए, जावा डज नॉट हैव दिस कॉन्सेप्ट, जावा के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता है। द अनमैनेज कोड प्रोवाइड एक्सेस मेमोरी थ्रू द पॉइंटर, इसके अंदर अनमैनेज कोड प्रोवाइड करता है एक्सेस किस चीज़ की, मेमोरी की, थ्रू द पॉइंटर्स, पॉइंटर्स के ज़रिए मेमोरी की एक्सेस देता है अनमैनेज्ड कोड के अंदर, हमने ये बात बताई है। और नेक्स्ट वी हैव अनसेफ, द कीवर्ड अनसेफ यूज्ड वाइल डीलिंग विद पॉइंटर, अनसेफ वर्ड हम तब यूज़ करेंगे जब हम डील करेंगे पॉइंटर्स के साथ, ठीक है। डिसएडवांटेजेस बाय यूजिंग अनसेफ कोड इन सी हैश, सी हैश के अंदर इसको यूज़ करने के डिसएडवांटेजेस, नुकसानात क्या क्या हैं, कॉम्प्लेक्स, हार्डर टू यूज़, पॉइंटर्स आर हार्डर टू डीबग, पॉइंटर्स होते हैं वो डीबग करना मुश्किल हो जाता है, हार्डर टू यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स, ये इसके 3 आपने डिसएडवांटेजेस याद रखने हैं। नेक्स्ट वी हैव द गार्बेज कलेक्टर प्रॉब्लम्स इन सी हैश एंड फिक्स द कीवर्ड्स, इसको देख लेते हैं। व्हेन द पॉइंटर्स आर यूज्ड इन सी हैश, जब हम सी हैश के अंदर पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, गार्बेज कलेक्टर कैन चेंज द फिजिकल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो गार्बेज कलेक्टर क्या कर देता है, चेंज कर देता है फिजिकल पोजीशन ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इफ़ द गार्बेज कलेक्टर चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द पॉइंटर विल पॉइंट एट अ रॉन्ग प्लेस, तो पॉइंटर जो होता है वो हमारा रॉन्ग प्लेस के ऊपर पॉइंट हो जाता है इन मेमोरी के अंदर, ठीक है। टू अवॉइड सच प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए या सॉल्व करने के लिए सी हैश के अंदर कंटेन अ फिक्स्ड, हम क्या यूज़ करते हैं, फिक्स्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मिंग सिस्टम नॉट टू रीएलोकेट द ऑब्जेक्ट बाय गार्बेज कलेक्टर, हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सी हैश के अंदर हम कीवर्ड फिक्स्ड का यूज़ करते हैं, जो कि बताता है सिस्टम को कि वो रीएलोकेट ना करे ऑब्जेक्ट्स को बाय गार्बेज कलेक्टर के ज़रिए। एरेज हैं आगे, इन एरेज सी हैश आर मोर सिमिलर टू द जावा देन टू सी प्लस प्लस, सी हैश के अंदर जो एरेज इस्तेमाल होते हैं वो सिमिलर हैं जावा से देन सी प्लस प्लस की निस्बत जावा से वो ज़्यादा मिलते हैं। वी कैन क्रिएट एनी एरे वी डिड नॉट इन जावा बाय यूजिंग द न्यू ऑपरेटर, अब देखें ये हमारे पास एरेज कुछ इस फॉर्म के अंदर हम इनको लिखते हैं, ठीक है। टाइप्स है, नेक्स्ट सिंगल डायमेंशनल एरे है, देन वी हैव मल्टी डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे को हम रेक्टेंगुलर कहते हैं, जबकि मल्टी डायमेंशनल एरे को हम जेक्ट कहते हैं। अगर जेक्ट आ जाए तो मीन्स दैट मल्टी डायमेंशनल एरे, अगर रेक्टेंगुलर एरे की बात की जाए तो वो हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे होगा सी
हैश के अंदर, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे अब क्या है, रेक्टेंगुलर एरे को स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, हम इसको इस तरह लिखते हैं एंड और फिर आपकी ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे, स्क्वायर एरे इज इक्वल टू न्यू पॉइंटर, और इस तरह हम इनको लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम जेक्ड एरे की बात करें, सिमिलर टू जेक्ड एरेज, और ये भी कुछ सिमिलर ही है इनकी तरह ही, और देखें यहाँ पर हम इनको लिखते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल एरे हैं, तो मीन्स डैट यहाँ पर हमारे पास ये 2 टाइम्स हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और अपनी इनको मल्टी टाइम लिख सकते हैं। इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स दोनों पाए जाएंगे, ठीक है, या इन दोनों का डिफरेंस है। वो हमारे पास सिंगल डायमेंशनल है और ये हमारे पास जेक जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, इसके अंदर रोज़ और कॉलम दोनों पाए जाएंगे। इनुमरेशन की बात की जाए, इन सी हैश ब्रॉट बैक द इनुमरेशन, जावा के अंदर इनुमरेशंस नहीं पाई जाती थी लेकिन सी हैश के अंदर पाई जाती है, विच वर डिक्लेयर्ड बाय जावा स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सी प्लस प्लस, ये डिफरेंट है थोड़ी सी सी प्लस प्लस से। इनुमरेशन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वैल्यू टाइप, ये स्पेशल का इनुमरेशन अब है क्या, एक स्पेशल काइंड ऑफ वैल्यू टाइप है। नेक्स्ट वी हैव बुलियंस, इन सी हैश बुलियन वैल्यूज़ डू नॉट कन्वर्ट इनटू इंटीजर्स, हम इनको इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, एंड बुलियन वैल्यूज़ डू नॉट इक्वेट टू इंटीजर वैल्यूज़, और सी हैश के अंदर बुलियन वैल्यूज़ कभी भी इंटीजर के इक्वल नहीं पाई जाती। नेक्स्ट वी हैव द लूप्स, द इट इंक्लूड्स द वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। लूप्स हमारे पास 3 कैटेगरीज़ की होती हैं, जिसमें हमारे पास वाइल लूप आएगा, डू वाइल लूप आएगा एंड देन फॉर लूप आएगा, ठीक है। सिंटैक्स ऑफ वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप्स आर सिमिलर टू सी प्लस प्लस, इनका सिंटैक्स लिखने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है सी प्लस प्लस की तरह, ओनली डिफरेंट इज़ दैट द लूप कंट्रोल द एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ बुलियन टाइप। जो एक इनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है वो यही है कि लूप कंट्रोल एक्सप्रेशन की टाइप जो होगी वो बुलियन ही होगी। अदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, उनमें हमारे पास सी हैश स्पोर्ट्स आर नंबर ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर इंक्लूड आता है ब्रेक, कॉन्टिन्यू, गो टू, इफ़, स्विच, रिटर्न एंड थ्रू, ये तमाम हमारे पास इसके अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स पाई जाती हैं, जो कि हमने सी हैश के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर भी पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट वी हैव द क्लास एट्रीब्यूट्स एंड क्लास मॉडिफायर, ये हमारे पास इसकी 2 कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट्स है गिव द इंफॉर्मेशन टू .NET कंपाइलर, क्लास एट्रीब्यूट क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है किसको, .NET कंपाइलर को। क्लास मॉडिफायर जो होता है वो हमारे पास पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इंटरनल प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, अब्स्ट्रैक्ट, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं क्लास मॉडिफायर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस इज ऑपरेटर सपोर्ट रन टाइम इंफॉर्मेशन, it is used to test if operator is of certain type एवोल्यूट द बुलियन रिजल्ट। अब देखिए ये हमारे पास है द इज़ ऑपरेटर और दूसरा हमारे पास है द एज ऑपरेटर, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा इन दोनों की डेफिनेशंस यहाँ पर बताई गई थी, तो मैंने कहा लिख देती हूँ, आ सकती हैं पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए या वैसे MCQ में पूछी जा सकती हैं। ये आप देख लीजिएगा, द एज ऑपरेटर अटेम्प्ट टू कास्ट अ गिवन ऑपरेंड टू रिक्वेस्ट टाइप, नॉर्मल कास्ट ऑपरेटर डू नॉट थ्रू एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शंस को थ्रू नहीं करता। ये आपने इन दोनों का डेफिनेशंस को पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, अगर आ जाए MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप जस्ट एज इट इज़ डेफिनेशन इनकी कर लीजिएगा। Next we have the new operator, the C++ new keyword initiate an object on heap, ये object को initiate करता है heap पे। the C hash with reference type use, C hash को हम reference type के लिए यूज़ किया जाता है। and boxing है next हमारे पास, converting any value type, boxing क्या करता है, किसी भी value type को convert कर देता है corresponding object type and convert the resultant box, और जो resultant box होता है उसको convert कर देता है type back to the again, वापस उसको convert कर देता है। इसका क्या काम है, बॉक्सिंग का कन्वर्जन करना इसका काम है। बॉक्सिंग क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है किसी भी वैल्यू टाइप को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर, एंड देन उसको जो रिजल्ट आता है उसको बैक कन्वर्ट कर देती है उसके ओरिजिनल रिजल्ट के अंदर, ठीक है। इंटरफेस जस्ट लाइक अ जावा, इंटरफेस हमारा बिल्कुल जावा की तरह होता है। सी हैश ऑल्सो हैज़ इंटरफेस, सी हैश का इंटरफेस भी है। कंटेन द मेथड सिग्नेचर, जो कि क्या रखता है, मेथड सिग्नेचर रखता है, ठीक है। देयर आर नो एक्सेस मॉडिफायर्स एंड एवरीथिंग इज़ इम्प्लिसिटली पब्लिक, इसके अंदर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता और हर चीज़ जो है वो इम्प्लिसिटली पब्लिक होती है, ठीक है। इट डज़ नॉट हैव एनी फील्ड
इसके अंदर कोई भी फील्ड नहीं पाई जाती एंड नो इवन स्टैटिक, और ये स्टैटिक भी नहीं होता है। अ क्लास इम्प्लीमेंट मैनी इंटरफेसेस, क्लास होते हैं वो बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स करते हैं इंटरफेसेस को। डेलीगेट्स आगे हमारे पास है, डेलीगेट सिमिलर टू द फंक्शन पॉइंटर। डेलीगेट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज बन सकता है। सिमिलर किस चीज़ से है, ये पॉइंटर से सिमिलर है। सी एंड सी प्लस प्लस बेस्ड ऑन द नॉलेज वेयर एज C hash delegates are event based can be thought of a callback mechanism। इसमें क्या बताया गया है कि C हैश और C प्लस प्लस हमारा किस पे बेस करता है, नॉलेज पे बेस करता है, जबकि C हैश ये हमारे पास C एंड C प्लस प्लस की बात की गई है, ये नॉलेज पे बेस कर रहा है, और जबकि C हैश हमारा डेलीगेट करता है इवेंट बेस्ड के ऊपर। ठीक है, अगर हमसे एमसीक्यूज पूछा जाए तो हम बता सकते हैं यहाँ पे C हैश और C प्लस प्लस एंड C बेस्ड करता है नॉलेज के ऊपर, जबकि C हैश बेस करता है इवेंट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर यही बात इसमें याद रखने वाली है। नेक्स्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग्स। Next, exception handling and multi-threading is similar to Java but is less restrictive. Multi-threading is similar to Java, ये Java से सिमिलर है, मिलती जुलती है। सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली से लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम PHP को डिस्कस करेंगे, जो कि सर्वर साइड लैंग्वेज है। और अब तक हमने जितनी लैंग्वेजेस को पढ़ा है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने प्रोलॉग लैंग्वेज को पढ़ा है, जावा को पढ़ा है, और आज हमने C हैश को पढ़ा है। नेक्स्ट हम PHP को पढ़ेंगे। सो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।